Welcome back. I am Raghuvan sir from Sardar Singh Convent Inter College, Mahmudabad district, Sitapur. My dear students, today I will teach you science for class 2nd, lesson 3, and the name of this lesson is housing and clothing. Okay, housing and clothing means आवास और कपड़े, or we can say घर और कपड़े. ठीक है. So according to this lesson you will know very well about the housing and the clothing. Okay students, so according to this lesson, first and foremost I will tell you about different types of houses. Okay, विभिन्न प्रकार के मकान. So listen here, there are two types of houses. मकान दो प्रकार के होते हैं, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. पक्का घर और कच्चा घर. ओके, नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट पक्का हाउसेस. ओके, पक्का घर. इन सिटी, शहरों में पीपल लिव इन पक्का हाउसेस. लोग पक्के घरों में रहते हैं. पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टील. पक्के घर स्टील, सीमेंट और ईंटों के बने होते हैं. अर्थात पक्के घर ईंटें, सीमेंट और स्टील के बने हुए होते हैं. दे आर परमानेंट हाउसेस. वे परमानेंट हाउसेस होते हैं, वे स्थायी घर होते हैं. क्या होते हैं? वे स्थायी घर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस पॉइंट you know very well about पक्का houses. Okay, now पक्का houses are of many types. मतलब पक्के घर कई प्रकार के होते हैं. some houses are small with one or two stories. some houses are small, कुछ घर छोटे होते हैं with one or two stories, जिसमें एक या दो मंजिलें होती हैं. ओके, मतलब कुछ घर छोटे होते हैं जिसमें एक या दो मंजिल होती हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हियर, दिस हाउस रिलेटेड. ठीक है, वन और टू स्टोरेज बिल्डिंग. दिस बिल्डिंग नोन एज द वन और टू स्टोरेज बिल्डिंग, बट हेयर इज as all of you know that two stories building. storage means मंजिल होते बेटा. ठीक, कहते हैं कि कितने मंजिल का, एक मंजिला, दो मंजिला. इट्स रिलेटेड स्टोरे, नॉट स्टोरी. स्टोरे, ओके, STOREY. ओके, स्टोरे, नॉट यूजर स्टोरी. स्टोरी नोन एज द कहानी, बट हियर स्टोरे, STOREY. सो दिस हाउस नोन एज द टू स्टोरी बिल्डिंग. ओके, and next point, some houses are very big with large garden space called bungalow. some houses are very big, कुछ घर बहुत बड़े होते हैं जिनमें एक बड़ा सा गार्डन, बगीचे का स्पेस होता है, उसे बंगला कहते हैं. सो दिस इज नोन एज द बंगला. ओके, दिस हाउस नोन एज द बंगला बिकॉज ऑफ दिस large garden space is provided. Okay, so this building known as the bungalow. Okay, so in these points you know very well about the two story houses and bungalow. Okay students, now next point related pakka house. Okay, some houses are in tall buildings called flats. some houses, कुछ मकान हैं in tall buildings, ऊंची ऊंची या लंबी इमारतों के साथ, कॉल्ड फ्लैट्स, उन्हें हम फ्लैट्स कहते हैं. सो दिस बिल्डिंग, ऑल ऑफ यू लुक हियर, दिस बिल्डिंग इज अ वेरी टॉल बिल्डिंग एंड दिस बिल्डिंग नोन एज द फ्लैट्स, बट दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ पक्का हाउसेस. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज all the houses related the pakka houses, and this is the bungalow and this is the flat. Okay, now as far as consider got very well about the pakka houses. now it is points for kacha houses. Okay, this is very similar points for kacha houses. so what are the kacha houses? so try to listen to kacha houses in villages, गांव में.
पीपल लिव इन कच्चा हाउसेज, लोग कच्चे घरों में रहते हैं। कच्चा हाउसेज और मेड ऑफ मड, कच्चे घर मिट्टी के बने हुए होते हैं। दियर रूफ्स, उनकी छतें आर मेड ऑफ थैच, थैच, डू यू नो अबाउट थैच? ओके, थैच नोन एज अ छप्पर। ओके, दियर रूफ्स, उनकी छतें आर मेड ऑफ थैच, छप्पर की बनी होती हैं और ड्राई ग्रास या सूखी घास से। दे आर टेम्परेरी हाउसेज, वे अस्थायी घर होते हैं। ओके, दे आर टेम्परेरी हाउसेज, वे अस्थायी घर होते हैं। सो वी कैन से वेरी इजिली दैट कच्चा हाउसेज आर टेम्परेरी हाउसेज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड दिस, some special houses. Okay, some special houses. So you got it, kacha house, and this is a peak of kacha houses. All of you, you are looking here, this is the wall. ठीक है, this wall, look here, made of mud, this wall related made of mud, and it's this point thatch, thatch you know, chhappar, this is made of dry grass. Okay, known total this is a kacha house. Next point, some special houses, कुछ विशेष घर। The houses which float on water are called houseboats. The houses, मकान which floats, जो तैरते हैं on water, पानी पर, are called houseboats, उन्हें houseboats कहते हैं। So according to the name of houseboat, you got it very well that the house which फ्लोट ऑन वाटर, जो पानी पर तैरते रहते हैं, आर कॉल्ड हाउस बोट्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट? हाउस बोट्स। एज ऑल ऑफ यू आर लुकिंग हियर, दिस इज द हाउस बोट। व्हाट इज दिस? हाउस बोट, बिकॉज ऑफ दिस हाउस इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ओके, सो दिस इज द हाउस बोट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम स्पेशल हाउसेज। ओके, द हाउसेज विच मूव, the houses which move on wheels. Okay, मकान जो पहियों पर चलते रहते हैं, moves on the wheel, पहियों पर चलते हैं, are called the caravans, उन्हें हम caravans कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? caravans. What is the caravans house? Caravan houses, the houses which move on wheels are called the caravans. The houses, मकान which move on, जो चलते रहते हैं wheels, पहियों पर, are called caravans. So this is the caravan house. Okay, all of you looking here, these are the wheels, on these wheels this is the house, and this house can be moved from one place to another place. So related, this is the caravan house. Okay, and after that, the houses made of cloth are called tents. The houses made of cloth, made of cloth, मकान जो क्लॉथ के बने होते हैं, ठीक है, कपड़ा के बने होते हैं, आर कॉल्ड टेंट्स, उन्हें हम टेंट्स कहते हैं, तंबू कहते हैं। दे कैन बी इजली फोल्डेड, उन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, एंड कैरीड, और ले जाया जा सकता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अर्थात द हाउसेज मेड ऑफ क्लॉथ आर कॉल्ड टेंट्स, मकान जो कपड़ा के बने होते हैं उन्हें हम टेंट्स कहते हैं, तंबू कहते हैं। दे कैन बी इजली फोल्डेड एंड कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मोड़ करके ले जाए जा सकते हैं। सो दिस हाउस नोन एज द टेंट। ओके, दिस हाउस नोन एज द टेंट। ओके, एंड इट इज मेड ऑफ क्लॉथ। नेक्स्ट पॉइंट, इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ठंडे स्थानों में, हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, बर्फ के ब्लॉक्स के बने होते हैं। हाउसेज आर मेड, घर बने होते हैं, ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, बर्फ के गुफाओं के या बर्फ के ब्लॉक्स के। दे आर कॉल्ड इग्लूज, उन्हें इग्लूज कहते हैं। सो दिस हाउस is made of blocks of ice and known as the igloos. So this is the igloos, a type of special house. Okay students,
Now next point related some special types of houses. In the rains which faces excessive floods, in the rains, ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र इन द रेंज क्षेत्रों में which faces excessive floods, जो कि अत्यधिक बाढ़ और पानी का सामना करना पड़ता है. हाउसेज आर बिल्ट ऑन द लॉग्स ऑफ वुड, मकान लकड़ी के लट्ठों पर बनाए जाते हैं और बम्बूज या बांसों पर. मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर अत्यधिक मात्रा में बाढ़ और जल का सामना करना पड़ता है, वहां पर मकान लकड़ी के लट्ठों पर या बम्बू पर बनाए जाते हैं. दिस हाउसेज इज कॉल्ड स्टिल्ट हाउस. यह घर स्टिल्ट हाउस कहलाता है. दिस टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स सेफ ड्यूरिंग फ्लड्स. दिस टाइप ऑफ हाउस, इस प्रकार का घर रिमेन्स सेफ, सुरक्षित रखता है ड्यूरिंग फ्लड, बाढ़ के दौरान. नाउ द टाइम ऑफ क्लॉथ्स. Till here you got it very well about the house and their kinds and some special types of houses. Now a point is here, clothes. Okay, we wear different types of clothes according to different seasons. We wear different types of clothes. हम विभिन्न प्रकार के कपड़ों को पहनते हैं according to different season, विभिन्न मौसम या ऋतुओं के अनुसार. इन समर, गर्मी में, वी वियर कॉटन क्लोथ्स, हम ऊनी कपड़े, हम सूती कपड़े पहनते हैं. वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम, कॉटन मीन्स सूती कपड़े. ओके, वी वियर कॉटन क्लॉथ्स, हम सूती कपड़े पहनते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम कॉटन प्लांट से कॉटन को प्राप्त करते हैं. टू मेक कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स बनाने के लिए. दीज क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल, ये क्लॉथ्स हमारे शरीर को शीतल रखते हैं या ठंड रखते हैं. बाय एब्जॉर्बिंग स्वीट, पसीने को एब्जॉर्ब करके या एब्जॉर्ब अर्थात ग्रहण करके. सो दिस इज द फर्स्ट क्लॉथ्स नोन एज द कॉटन क्लॉथ्स. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, इन विंटर्स, जाड़ों में, वी वियर वुलन क्लॉथ्स, हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. वी मेक वुलन क्लॉथ्स फ्रॉम वूल, हम वी मेक वुलन क्लॉथ्स, हम ऊनी कपड़े बनाते हैं फ्रॉम वूल, ऊन से. एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, और ऊन शीप से प्राप्त की जाती है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान, वी वियर रेन कोट, हम रेन कोट पहनते हैं. एंड गम बूट्स, और गम बूट्स, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम. दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, ये सभी वाटर प्रूफ मटेरियल होते हैं, जल रोधक पदार्थ होते हैं. दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, जो उनमें पानी नहीं आने देते हैं, अर्थात डज नॉट अलाउ, अनुमति नहीं देते हैं, वाटर टू पास थ्रू, उसके पानी प्रवेश करने के लिए, टू देम, उनमें. अर्थात दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, ये सभी जल अवरोधक पदार्थ होते हैं. दैट डज नॉट अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम, जो उनसे जल को जाने नहीं देते हैं. वी आल्सो यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेन. वी आल्सो यूज एन अम्ब्रेला, हम छाते का भी प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान. ओके स्टूडेंट्स, वी आल्सो यूज एन अम्ब्रेला, हम छाते का भी प्रयोग करते हैं ड्यूरिंग रेन, वर्षा के दौरान. सो एज फार एज कंसर्न दैट दिस पॉइंट वी विल ट्राई टू लिसन वन टाइम मोर. ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान, वी वियर रेन कोट, हम रेन कोट पहनते हैं. एंड गम बूट्स, और गम बूट्स, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए. दीज आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल्स
that does not allow water to pass through them. These are made of waterproof material. ये सभी जल रोधक पदार्थ बने होते हैं. That does not allow water to pass through them, जो कि उन्हें या उनसे जल को बाहर जाने नहीं देते हैं. We also use an umbrella. हम छाते का भी प्रयोग करते हैं during rain, बरसात के दौरान. So in this way this chapter has completed. Now this is your responsibility that you will learn chapter very well, and each and every point you will learn proper way. Okay students, thank you very much.